हमारा सवाल है, A2 बिजनेस परचेज में अमालगमेशन का हमारा क्वेश्चन है ये। तो कब ये पेपर में आया है देखते हैं हम। ये आपका आया है जी मई जून 2032 पेपर में आया है, मई जून 2032, यानी आपके वेरिएंट में 2020 में सवाल आया था पेपर में, बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं जी आमिर एंड निशान हैड बीन इन पार्टनरशिप प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively. Raj had a similar business as a sole trader. Raj merged his business with Amir and Nishan on 30th June 2019 को उसने बिजनेस आपस में क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। बैलेंस एट 30th June 2019 वर एज फॉलोज। आमिर एंड निशान का दिया हुआ प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, आमिर एंड निशान का जो पार्टनरशिप का है 431, राज का भी दिया हुआ है, इन्वेंटरी दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल है, कैश एट बैंक है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं आमिर एंड निशान का और राज का, और करंट अकाउंट दिए हुए हैं आमिर और निशान के 11,100, 3,800। The following arrangement has been agreed upon the merger. सबसे पहली बात आपको ये नोट करनी है कि जो करंट अकाउंट पहले किसी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे, ये करंट अकाउंट आपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी, इसलिए कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट ट्रांसफर तब करते हैं जब बिजनेस खत्म हो रहा होता है। यहाँ बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, बिजनेस मर्ज हो, टेक ओवर नहीं हो रहा, बिजनेस मर्ज हो रहा है, करंट अकाउंट एज इट इज ऐसे रहेंगे। दूसरी बात ये कि आमिर एंड निशान राज के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, राज के तो उनके करंट अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, उनका बिजनेस तो एज इट इज उस तरह ही चल रहा है। एक पार्टनर नया आ गया ना, तो करंट अकाउंट में पैसे तो रहेंगे उनके, इसलिए करंट अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैड बीन एग्रीड अपॉन द मर्जर। द गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज एग्रीड, आमिर एंड निशान 25,000 है, राज की 25,000 है, ठीक है जी। आमिर और निशान की 25,000 है, राज की 50,000 है, सॉरी। ऑल राज एसेट एंड लायबिलिटीज वुड बी टेकन ओवर बाय द पार्टनरशिप एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के अलावा राज के सारे एसेट लायबिलिटी जो है उन्होंने क्या कर ली है, टेक ओवर कर ली है। एसेट्स ऑफ आमिर एंड निशान वुड रिमेन एट देयर बुक वैल्यूज, यानी आमिर और निशान के जो एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे ही रहेंगे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। राज के जो एसेट्स हैं दैट वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 5%, ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस बाय 10%। राज इनिशियल कैपिटल वुड बी 1 lakh out of the amount payable to Raj upon the final settlement. Raj agreed that 20,000 would be a long-term loan to the new partnership at an interest rate of 4% per annum. 20,000 रुपए वो लॉन्ग टर्म लोन कंसीडर कर रहे हैं अपने ही पैसों में से, 20,000 रुपए वो लॉन्ग टर्म लोन कंसीडर कर रहे हैं, लाख में से 20,000 की बात ही कर रहा है वो। और अपना अमाउंट पेबल टू राज अपॉन द फाइनल सेटलमेंट, राज एग्रीड दैट 20,000 वुड बी लॉन्ग टर्म लोन, और बाकी जो है वो आप बैंक से जो उसको क्लोज कर देंगे। कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू राज बाय आमिर एंड निशान। राज नेट अमाउंट कितनी पे करनी है आमिर एंड निशान को, इसने राज को, सॉरी आमिर एंड निशान ने कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमने बेसिकली इनकी क्या बनानी है, कैपिटल अकाउंट से बनानी है। तो कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं सवाल में तीनों के, तो तभी पता चलेगा ना कितनी अमाउंट पे करनी है उन्होंने। सर ये जो उसकी अकाउंट का वॉटर है वो मैं बता जी, इधर आएगा जी आमिर और आ जाएगा जी आपका, और डेफिनेटली एक बंदा और है उसका नाम है राज, उसका भी कैपिटल अकाउंट बनाना है आपने, वो भी आ जाएगा। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी आमिर है, निशान है और राज है। इसके थोड़े अकाउंट्स हम मेंटेन कर लेते हैं। आमिर का आ जाएगा, क्लोज कर लेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है जी ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो इनके कैपिटल के ब्रॉड डाउन बैलेंस दिए हुए वो देखते हैं हम। देखिए आमिर और निशान का कैपिटल में ब्रॉड डाउन कितना है, 3 लाख और 2 लाख, तो हम लिख लेते हैं ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 3 लाख है, आपका है जी 2 लाख। निशान का भी ब्रॉड डाउन है, अब वो कितना लिखना है वो आप जरा गौर कीजिएगा, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि शायद बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए वो कहता है राज के एसेट और लायबिलिटीज विल बी टेकन ओवर बाय द पार्टनरशिप एक्सेप्ट कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हम टेक ओवर नहीं कर रहे, तो वो तो उसके ब्रॉड डाउन कैपिटल में हम शामिल
नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो टेकअप ही नहीं करना। बाकी अमाउंट्स हम चेंज भी करेंगे, रिवैल्यूएशन भी होगी। तो 11,38350 में से 11,300 का आप शामिल नहीं करेंगे, वो माइनस कर देंगे। कैपिटल तो दिया हुआ है पहले से, लेकिन उसमें 11,300 हम शामिल नहीं करेंगे, तो माइनस करें कितना आता है, यानी 88,350 में से 11,300 हम माइनस करके लिखेंगे। कैपिटल जो आपने ब्रॉड डाउन में लिखना है राज का, वो आपने लिखना है 77,050। ये नया पॉइंट है बिल्कुल इस सवाल के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि इस सवाल में प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो गुडविल का तो कोई डाटा दिया ही नहीं वो आपको, गुडविल नीचे बताई भी उसने, वाज एग्रीड टू आमिर एंड निशान 25,000 राज वो हम उनके अकाउंट में लिखेंगे गुडविल अभी, मतलब डालेंगे गुडविल अभी, राइट ऑफ हमने नहीं करनी, उसने कहा नहीं राइट ऑफ करना, बस सवाल थोड़ा चेंज है। दूसरी बात वो कहता है कि एसेट्स ऑफ आमिर एंड निशान वुड रिमेन एट देयर बुक वैल्यूज, जबकि राज का जो इनिशियल कैपिटल है वो 1 लाख है, यानी कैरी डाउन कैपिटल 1 लाख होगा उसका, आफ्टर द मर्जर की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि जो राज के हम कैश एट बैंक हम टेकअप नहीं कर रहे, तो जब कैपिटल आप लिखेंगे उसमें कैश एट बैंक आप शामिल नहीं कर सकते, जो आपने ब्रॉड डाउन कैपिटल लिखना है। क्लोजिंग तो 1 लाख हो जाएगा उसका, जब जैसे भी बनाना पड़ेगा आपको, आप बनाएंगे उसको 1 लाख, लेकिन जो ओपनिंग कैपिटल आपने लेना है वो 88,350 नहीं लेंगे आप। अब आपका सवाल उठता है कि सर पहले किसी एक भी क्वेश्चन में, किसी एक भी पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल की अमाउंट नहीं दी, चेक कर लीजिए, किसी एक भी मालूमेशन के क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी, याद चेक करें, क्योंकि इसमें कैपिटल अमाउंट दी गई तो आपको माइनस करके कैपिटल मिलेगा। ठीक है जी, आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, गुडविल क्रेडिट होगी। देखिए गुडविल आमिर और ईशान के दरमियान क्या रेशो है, हम देखते हैं कितनी है, आमिर और ईशान के दरमियान रेशो कितनी, 3:2। तो गुडविल उनकी बुक्स में क्रेडिट होगी 25,000 की 3/5 और 2/5 से, क्योंकि उनकी रेशो आपस में 3:2 है। तो 25,000 क्या होता है, 3/5 कितना आता है जी, 15,000, और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 10,000, और उसकी कितनी आ जाएगी 50,000, उसकी तो 50,000 है। ठीक है जी, ये गुडविल ऊपर शामिल नहीं थी, क्योंकि अगर आप ऊपर एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो कैपिटल आपका 8350 ही बनेगा, जो प्रूव कर रहा है कि गुडविल ऊपर अभी तक हमने इंक्लूड नहीं की, तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल वो कह रहा है बिजनेस में एग्री हुई है और गुडविल राइट ऑफ नहीं की जा रही। हमने पिछले क्वेश्चन किया था अहमद और उमर का, उसमें भी ऐसे था, उसने कहा था अहमद और उमर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट बनाई, उसकी राइट ऑफ नहीं करनी थी, राइट ऑफ कहता है बाद में करें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 5%, निकाल लेते हैं जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें कितना दिया है जी 53,200 का, इसका 5% निकालें, $2,660। प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका आ जाएगा 2,660 डेबिट, और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह इन्वेंट्री में भी इंक्रीज आ रहा है, इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्री डेबिट कितने से होगी आपकी 12,500 का 5%, देखिए कितना आता है 625, इधर भी आ जाएगा 625। नेक्स्ट क्या कहता है वो, यानी इसके अलावा वो और रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कह रहा है, कहते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस बाय 10%, तो ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस कर गए 10%, ट्रेड इसमें उसके 26,300 के, उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 10%, 2,630, उसे एमटीएम पास करने के रिवैल्यूएशन डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट आ जाएगी जी 2,630, अभी आ जाएगी 2,630। इसका कोई बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन नहीं वो तो कुछ ताल्लुक ही नहीं इससे, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो रिवैल्यूएशन तो हम करते हैं सिर्फ मर्जर के वक्त या पार्टनरशिप चेंज के वक्त, और वो तो उसकी जब जिस बंदे का रिवैल्यूएशन हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट कर देते हैं, वो आगे जाते कहीं नहीं। तो इसका बना लेते हैं कि हम क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करना है किसमें,
कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। किसका? सिर्फ बेटा राज का बनाना है रिवैल्यूएशन। आमिर और ईशान के एसेट्स में या लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा। जाहिर बात है, अगर मैं अमालगमेशन का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मैंने इतना टाइम इस चैप्टर पे लगाया है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन कुछ इसमें कुछ तकलीफ होगी ना आपको, थोड़ी सी मुश्किल तो होगा, जाहिर बात, पर डिफरेंट तो होगा। ठीक है जी। तो मैंने जब अच्छा, अब पहला जी रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 2660 से। इसकी वजह से प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? इन्वेंट्री की वजह से 625 से। फिर डेबिट हो रहा है जी 2630 से, ट्रेड रिसीवेबल की वजह से डेबिट आपका हो जाएगा। लेते हैं क्रेडिट साइड मेरे ख्याल में बढ़िया आ रही है जी। आपको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, किसको बोला? राज को हो रहा है ना बेसिकली। टोटल कितना आ जाएगा जी? 3285 आ जाएगा। इधर भी हम लिखेंगे जी 3285, और इधर आपका राज को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट चला जाएगा, सॉरी वो हम यहाँ लिख देंगे। कितनी अमाउंट निकलती है जी? 655। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है। तो प्रॉफिट जो है वो बट साहब उसके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो उसका निकल रहा है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना? यहाँ पे 655। ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉपर्ली। ठीक है। अब आगे वो क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में मजीद वो क्या बता रहा है, कहता है जी कि गुडविल हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एसेट लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एट बैंक वो हमने नहीं लिया इसीलिए, और आमिर और शान के एसेट में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, इसलिए उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा ना, तभी उनके कैपिटल भी वही नहीं है और चेंज भी नहीं कर रहे। एसेट उनके इंक्रीज डिक्रीज हो गए। कहता है राज इनिशियल कैपिटल वुड भी 1 लाख। जब मर्जर होता है ना, तो राज का जो इनिशियल कैपिटल है ना, वो कहता है वो उन्होंने कितना रखना है जी? वो आपने रखना है कितना? 1 लाख का रखना है। आज का कैपिटल आपने 1 लाख रखना है। ये 1 लाख माइनस 20 लाख है ना जी, वो बाद में खुद ही हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं है। इनिशियल कैपिटल 1 लाख है, जो बाकी पैसे ही बचेंगे ना, यानी जो भी अमाउंट एडजस्ट करनी है आपने, वो कह रहा है कि 20,000 उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे 1 लाख को। खैर अभी हम क्या करते हैं, 1 लाख कैरी डाउन आपका निकला है। अब हमने क्या करना है कि आपने, उसने कहा है कि जो देखें, कहते हैं राज एग्रीड दैट 20,000 वुड बी ए लॉन्ग टर्म लोन टू द न्यू पार्टनरशिप एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% आउट ऑफ द अमाउंट पेबल। आउट ऑफ द अमाउंट 1 लाख अलग है। ठीक है जी। तो वो लोन इंटरेस्ट कौन सा है? 4% इंटरेस्ट है ना लोन, 4% लोन है जो राज अपना बना रहा है। वो कितना है? 20,000 का डेबिट हो जाएगा आपका। तो कितने पैसे उससे लोन कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है जी। बाकी जो अमाउंट है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो राज को कैश की सूरत में दी जा रही है। उसके 1 लाख का तो कैपिटल हमने उसको दिया ही दिया है ना, वो तो दिया ही है, इतना होगा। बाकी अमाउंट जो है वो हम उसको बैंक की सूरत में दे रहे हैं, और वो देखें कितनी आती है, यानी कि 1,20,000 माइनस 77,050 माइनस 50,000 और माइनस 655 उस तरफ 555। हाँ जी सर, ये क्रेडिट से क्रेडिट बढ़ी है, पे करना है ना उसको, तो डेबिट साइड पे प्लान है। अच्छा इसको जरा 80,000 1 लाख में से माइनस, अच्छा 1 लाख से माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा। सर ये 127705 सॉरी 127705 कौन सी? राइट साइड। ओके 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 ठीक है, सही है सही है। ये छोटी साइड है ना सर, वो बैंक भी उधर आएगा। पे कर हाँ टोटल आपका आ जाएगा जी 127705। इधर भी आपका आ जाएगा जी 127705, और इधर आपका बैंक आ जाएगा कितनी अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं 7705। ये हम उसको डिफरेंस जो आ रहा है हम उसको पेमेंट कर रहे थे कैश की सूरत में 7705। अब दूसरे को कैरी डाउन जरा निकाल लें, ये कितना आ जाएगा 3,15,000
सवाल आपने किया सर गुडविल राइट ऑफ क्यों नहीं की, उसने कहा नहीं बेटा, वरना राइट ऑफ करते। सर ऐसा तो नहीं हो सकता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब सवाल उसने बना के दे दिया, मैं क्या करूं, ठीक है ना, यू हैव टू एडजस्ट विद द क्वेश्चन। हाँ फिर हमें नहीं, फिर सारी बात है, उसने जब सवाल पूछा है ना, जब उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर दी तब तक उसने गुडविल राइट ऑफ नहीं की थी, आगे करेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने किया था ऐसा आगे करेगा। तो कैरिड ऑन कितना आ जाएगा इसका, 3,15,000, 2,10,000 इसका, वो आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन 3.500, ये आपका आ जाएगा 2,10,000 आया। दोबारा बेटा रिपीट करता हूँ क्योंकि डेफिनेटली टफ है। देखिए वो कहता है राज इनिशियल कैपिटल वुड भी 1 लाख, यानी कहता है कि राज का जो कैपिटल पार्टनरशिप के अंदर जाके बनेगा ना वो 1 लाख बनना चाहिए, 1 लाख बनना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। इस 1 लाख को अचीव करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अब हमें इस 1 लाख को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, गुडविल तो हमने कर दी, रिवॉल्यूशन तो डालना ही था। वो कह रहा है 20,000 रुपया हम लोन ट्रीट कर रहे हैं, जो पैसे बाकी बचते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम उसको कैश की सूरत में दे देंगे। देखो अगर इसकी मैं एंट्री पास करूं, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इसकी एंट्री पता है क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेक कर लें, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 7705 से, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है हम राज को इतने पैसे हाथ से अदा कर रहे हैं 7705 ताकि उसका कैपिटल 1 लाख बन जाए। अगर मैं बैंक 1 लाख नहीं लिखता 7705 तो उससे कैपिटल तो फर्क होगा, कैपिटल 1 लाख पे लेके आना है आपने, ठीक है जी। तो उसमें वो कहता है कि इनिशियल कैपिटल उसका 1 लाख होगा, जबकि आउट ऑफ द अमाउंट पेएबल टू राज, जो अमाउंट पेएबल राज को करनी है फाइनल सेटलमेंट में, उसमें 20,000 रुपया लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट कर लेंगे हम इंटरेस्ट रेट 4% के साथ, और बाकी जो है वो हम बैंक की सूरत में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बैंक आ जाएगा बाकी 7705। ये हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। अब उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पता है क्या क्या था, रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि व्हाट इज द अमाउंट व्हिच इज पेएबल टू राज ऑन पार्टनरशिप ऑन मर्जर, तो वो 7705 की अमाउंट है, असल में ये निकालनी थी, लेकिन मैंने कैपिटल अकाउंट बना के दिखाए हैं ताकि आपका जो पैटर्न है वो किसी हद तक तो सेम रहे कि हमने किसी एक ही फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वरना अगर आप उसमें देखेंगे तो उसने 10 कैलकुलेशन करके कर दिया, बस सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। 7705 की अमाउंट आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेएबल टू राज बाय आमिर एंड ईशान। आगे द पार्टनर आल्सो एग्रीड टू द फॉलोइंग, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग आमिर, ईशान एंड राज इज 3:1, द टोटल गुडविल वुड नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। अब अपने गुडविल को मेंटेन नहीं करना, राइट ऑफ करना है, और उसके बाद कहता है बैलेंस शीट भी आपने बनानी है। चलते हैं जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है इसको गुडविल को डेबिट करना है। मैं रिवॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। एक सेकंड, मैंने बहुत लेट मैसेज पढ़ा आपका, पेपर मैंने बताया तो था, वैसे पेपर है ये मई जून 2032 है, मई जून 2032। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सा क्वेश्चन था ये, जो लास्ट क्वेश्चन ही मैंने अपनी बुक में डाला हुआ है, इसीलिए डेफिनेटली ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर पेपर में अमाल्गमेशन का सवाल मुश्किल आ जाता है, मैं कहता हूँ मुश्किल आ जाता है, आपको इस बात को तो पता है ना कि आपने कैपिटल अकाउंट बनाने का पता है, आपको इस बात का तो पता है कि रिवॉल्यूशन जो हो रही है वो करनी पड़ेगी, आपको पता है, आपको इस बात का पता है कि अगर उसने गुडविल को कैंसिल, गुडविल की राइट ऑफ नहीं किया तो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हुए राइट ऑफ नहीं करेंगे, बाद में राइट ऑफ कहेगा जरूर, रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते आप, लेकिन वो बाद में राइट ऑफ करेंगे, इसके मैं करने जा रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। बैलेंस शीट दोनों की मर्ज करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। कैश का बैलेंस आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। भाई 99% सवाल आपका ठीक ही होगा, अगर अमाउंट ये नहीं भी निकलेगी तो 1 नंबर काट लेगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इतना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सबके लिए मुश्किल है, आप रखे अनोखे नहीं। अगर आंसर हमारा एक ए पार्ट फॉर एग्जांपल की वजह हम कर देते हैं राइट, तो नंबर तो मिलेंगे वर्किंग के, नहीं तो ये इसका आंसर बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ जी बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड, नहीं कोई गलती नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा भाई। अगर आप रिवॉल्यूशन की रेस्पॉन्ड करते हो, गुडविल की रेस्पॉन्ड करते हो, नंबर मिलेगा। सर नहीं, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, ठहर जाए, मैं भी आंसर की बात कर रहा हूं। पहले में कितने नंबर है, वो 6 नंबर किस चीज के दिए उसने, वो 6 नंबर 7705 के नंबर है। उसका मतलब है कि आपको 20,000 लिखते हो तो 1 नंबर मिल गया, आप 1 लाख लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आप 7705 से लिखते हो नंबर 1 मिलेगा, 50,000 पे 1 नंबर मिलेगा, 655 पे 1 नंबर मिलेगा,
और ये 7705 का नंबर अलग से एक है, वो नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, या नहीं निकल रहा आपको कोई अमाउंट गलत है, 4 नंबर ही मिल जाए, चलो देखेंगे तो सही ना। आप ये चीजें सारी हैं नहीं सर, हम अगर इस वैल्यू को मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट में यूज करें, हमारी गलत वैल्यू, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर मिलेंगे आपको कैरी फॉरवर्ड होते, नो इशू। अच्छा गुडविल हमने राइट ऑफ करनी है, तो गुडविल हम यहाँ डेबिट कर देंगे जी पहले। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के गुडविल को क्या करना पड़ेगा, मर्ज एड अप करना पड़ेगा ना। तो हसन 15,000, 10,000, 25, 25 और 50 कितना हो गया, 75,000 की गुडविल है टोटल। अब टोटल गुडविल राइट ऑफ हो रही है किस रेशियो से, 3:1 से। तो बताएं 3/6 कितनी आती है, 37,500, 2/6 और 1/6 12,000। ठीक है जी। अब हमने क्या निकाल लेना है, कैरी इट डाउन, टोटल कर लेंगे इसका। तो कैरी डाउन के नए बैलेंसेस आपके पास आ जाएंगे। ये तो आपका बनेगा जी 3,15,000, इधर भी आपका आ जाएगा 3,15,000 जी। कैरी डाउन कितना आ जाएगा इसका, 277,500। दिस इज द बैलेंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू राइट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने ये बैलेंस लेकर जाना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वो इसमें बैलेंस शीट बनाने को कहा तो वैसे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,10,000, वो लिखेंगे हम, उसमें से 25,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, ये बैलेंस अब हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे 185,000। इस तरह इसका कितना आ जाएगा, 1,00,000, 1,00,000 आ जाएगा, 875,000। ये आपके बन जाएंगे नेक्स्ट के ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा बेटा आपको, वरना मार्क्स कट सकते हैं। 277,500 लिखेंगे आप, उसके बाद आपका आ जाएगा 185,000 और आप लिखेंगे 875,000। ये हमने ब्रॉड डाउन रिकॉर्ड कर। इसमें जो बेसिक पॉइंट है, जो वो पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आएगा, जो आपसे गलत भी हो जाएगा, आई मस्ट बिलीव दिस, वो ये है कि आप राज का कैपिटल लिखते वक्त गुडविल तो क्रेडिट करोगे, एक तो बात आ गई गुडविल डेबिट नहीं करनी, एक पॉइंट ये है, वो आपसे गलत अब नहीं हो सकता। इसकी वजह ये कि मैंने बता दिया है, जब तक कि वो अमालगमेशन में गुडविल राइट ऑफ करने का ना कहे, आप राइट ऑफ नहीं करनी, सिंपल, तब तक। दूसरी बात, डिवैल्यूएशन आपको पता करनी है, गुडविल क्रेडिट करनी आपको पता है, कहता है बाकी पैसों में से 20,000 का लोन है और 1,00,000 का कैपिटल एंडिंग कहता है कि आपने बनाना है। उसके लिए हो सकता है कि आपको 1,00,000 कैपिटल एंडिंग का समझना है और 7705 भी आप फाइंड ना कर सके, लेकिन बेसिक पॉइंट जो है वो 77,050 का है कि आपने कैपिटल लेते वक्त राज का, उसमें राज के कैपिटल लेते वक्त आपने उसके अंदर 11,300 कैश एंड कैश इक्विवलेंट शामिल नहीं करना। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लें, जिस क्वेश्चन के अंदर कोई भी बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, मैं बिजनेस परचेज की बात नहीं कर रहा, अमालगमेशन की बात कर रहा हूं, उसमें उसका कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो, आप कैपिटल खुद फाइंड कर रहे हैं। कैपिटल दिया हुआ है और वो कह रहा है टेक ओवर नहीं हो रहा, तो हमने रिमेनिंग अमाउंट कैश के अलावा जो बचती है वो टेक ओवर करनी है। 88,350 माइनस 11,300 जो आएगा उसको आपने टेक ओवर करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल में सबसे ज्यादा। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट, हम देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे इसकी हम बनेगी। बैलेंस शीट बनाना आसान होता है मर्जर के अंदर, क्योंकि आपको पता है दोनों के जो उन्हें क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं आपस में, यानी आपस में मिलकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी आ जाएगी, इधर हमारे डॉलर के साइन हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपके क्या आ जाते हैं जी, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले क्या जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। आमिर शान का 431,000 है, उसका भी 53,200 नहीं है भाई, वो चेंज हुआ है। तो 431,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखूंगा। देखें मैं कैसे इसको यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। 431,000 प्लस वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 53,200 का था, उसमें क्या हो रहा है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट तो
मैंने 2660 से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 53,200 में 2660 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा वो 55860। वो आपने ऐड करना है दोनों पार्ट्स जब आपस में कंबाइन करना है। 2660 जो रिवैल्यूएशन होने के बाद वैल्यू बन रही है प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। जी आ जाएगा 486860। ये प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई है। उसके बाद इन्वेंट्री है जी, तो हम करंट एसेट्स लिख लेते हैं। करंट एसेट में आपका सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी जी। इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कह रहे हैं इसको या जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्वेंट्री कितने की दी हुई हमें, उन दोनों की जो है बस 47,200 है, और हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही थी मेरे ख्याल में कि इंक्रीज हो रही है 5%, इंक्रीज हो रही है 5%। कितनी आती है 5%? 625। तो 12,500 में 625 ऐड करके आप लिखेंगे, यानी 47,200 प्लस कितना करेंगे हम 13125। ये कितना आ जाएगा जी 60325 आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को हम देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दिए हमें 52,800 के, और उसके 10% रिड्यूस कर रहे हैं मेरे साथ, तो 52,800 में हम 26300 से माइनस कर देंगे 2630, तो कितना आता है आपका 23670। कितना आ जाएगा जी ये 76470। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया 76470 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपका आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बहुत आसान है बेटा। हमने क्वेश्चन में देखा था कि अलीना हम कैश एट बैंक जो राज का है ना वो टेक ओवर नहीं कर रहे, इसका मतलब राज का कैश एट बैंक उसके पास ही रहेगा, उसका आमिर और निशान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आमिर और निशान का अपना कैश एट बैंक तो है ना, वो कितना 13,600, और राज को वो पे कर रहे हैं कितना 7705 जो हमने निकाला है, क्योंकि वो उसके बदले उसको पेमेंट कर रहे हैं ना टेक ओवर के बदले बाकी पैसे। 13,600 में से 7705 माइनस करके आप कैश एट बैंक जो है वो लिखेंगे 7705 जी 5895 बस। ठीक है जी, इसका टोटल कर लेते हैं हम। ये आपका आगे चले जाएगा और ये आपका टोटल एसेट्स जो है वो आ जाएंगे। टोटल देखते हैं जी कितना आता है 142,690, और फिर ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा 629,550। That is going to be your total assets. आगे आपका आ जाएगा जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आपकी क्या चीज आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा जी कैपिटल्स। कैपिटल्स तीनों के अब हमें पता है जो निकाले हैं आपने बेटा, आमिर का भी, ईशान का भी, तीसरा कौन है राज का भी। वो आपने कैपिटल अकाउंट जो पीछे बनाए हैं नए वाले, उसका जो एंडिंग कैपिटल है वही है ना 277,500, 1,85,000 और 87,500। वही आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं 277,500, 1,85,000 और 87,500। आ जाएगा जी हमारा 55,1,2,3,4 ये आपका निकलेगा। उसके बाद आपकी आ जाती है जी लोन जो हम दे रहे हैं उसको आपका आएगा राज एग्रीड दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म लोन टू द पार्टनरशिप। तो 4% लोन आपका आ जाएगा 20,000 का, जो कि आपकी क्या बनेगी नॉन करंट लायबिलिटीज। 4% लोन जो कि है कितने का 20,000 का। डायरेक्टली आप इसको आउटर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज के अलावा और कोई मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज में आपके पास दोनों की जो ऐड हो रही है वो ट्रेड पेबल्स नहीं है असल में। ट्रेड पेबल्स में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल्स हम देख लेते हैं दोनों के कितने दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं 37,300 और 14,950। पेबल्स 37,300 यही है ना जी, प्लस 14,950 जी कितना आता है 5,250। ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं जी 5,250 जी। इसका टोटल कर लेते हैं हम। बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा 5,04,570 बन गए यार, इक्वल आ रहे हैं। 6,250 ये 570 बन रहे हैं ना। हाँ 6,222 कितना डिफरेंस आ रहा है 7,300 कैश बैंक भी हो गया। ट्रेड पेबल्स हमने लिख लिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैपिटल तीनों के हम रिकॉर्ड कर लिए। करंट अकाउंट में लिखे हमने इसलिए, ठीक है। करंट अकाउंट में लिखे, करंट अकाउंट आने हैं, करंट अकाउंट भी तो रिकॉर्ड करनी है ना आपने। यहीं पे इसके अंदर ही मर्ज कर लेते हैं हम। करंट अकाउंट भी तो थे ना आमिर और ईशान का है, वो भी तुमने रिकॉर्ड कर लिया ना। करंट अकाउंट के 11,100 है और 3,800 है। वेरी गुड। यही तो मैंने, आप याद करो मैंने जब लेक्चर शुरू कराया तो मैंने बताया था यही आपको। मैंने बताया था कि अमालगमेशन के सवाल में करंट अकाउंट कभी भी क्वेश्चन दिए हुए नहीं होते, लेकिन अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आमिर और ईशान का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, हम करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। अब हम करंट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि आमिर और ईशान का बिजनेस तो कंटिन्यू है। उसके करंट अकाउंट तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी करंट अकाउंट एज इट इज वहीं के वहीं रहेंगे, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। मेरा कितना है जी 11,100 मेरा ख्याल है पॉजिटिव है इसका जी। उसका 3,800 नेगेटिव है शान का, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3,800। इधर हम लिख लेते हैं 7,300 629,550। ये हमने सॉल्व कर लिया। करंट अकाउंट आप इसके नीचे भी कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर भी शो कर सकते हैं। 11,100 पॉजिटिव था, 3,800 नेगेटिव था, उनका 7,300 पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा करंट अकाउंट का। 629,550 हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो बराबर आ गया। अब पूछे इसमें कोई मसला तो मुझे बताएंगे, ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे बताएं इसमें कोई मसला है तो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।